अब देखो डिक्शनरी के माइनस। बाद है, डिक्शनरी के बाद क्या है बेसिकली। देखो ये तो आपने करा हुआ है, एक लिस्ट पास की, इवन का सम ऑड का सम, ये पहले अपने फॉर लूप से करा हुआ है ना। लेकिन ये क्यूमुलेटिव सम है, ये हमारे ख्याल से क्यूमुलेटिव सम आ रहा है, देखिए। हाँ वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, क्यूमुलेटिव सम नहीं है। वन, इवन, ऑड, ओनली वन, इवन ऑर्डर। टू, ऑड। अच्छा ठीक है, क्यूमुलेटिव ही सम है। ये क्यूमुलेटिव सम कैसे हो रहा है सोचिए। इवन और ऑड दोनों मिक्स है इसमें। इवन और ऑड दोनों मिक्स है, बिल्कुल सही है। इवन का सम अलग हो जाएगा, ऑड का सम अलग ऑड हो का जाएगा, सम अलग लेकिन हो जाएगा। हम्म लेकिन ये क्यूमुलेटिव सम दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है। अगर आप देखो तो टोटल सम कितना आएगा, इवन का इतना, ऑड का इतना। टोटल हो रहा है, अच्छा हाँ टोटल हो रहा चेक करके है। देखो। नहीं, क्यूमुलेटिव सम का उसका वही मतलब है। ओके, उसका और कोई मतलब नहीं है। वैसे ये प्रोग्राम आप बना सकते हो, इजी है, आपने पहले भी बनाया हुआ है ये प्रोग्राम। बस ये फंक्शन से बना दिया गया है। अच्छा एक और चीज यहाँ क्लियर कर लो। जब ये चीज क्लियर कर रहे हो तो एक और चीज देख लो, कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं, जैसे ये हमें दिख रहा है LST, फंक्शन के बाहर जो वेरिएबल होता है उसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। फंक्शन के बाहर जो होता है उसे बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। हाँ। और जो फंक्शन के अंदर होता है, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, ये सब क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल। इनका इसको केवल फंक्शन के अंदर ही रहता है। सर इसको लिख लेते हैं। हाँ लिख लो ग्लोबल, ये पूरा प्रोग्राम ही लिख हम्म। लो। हेलो। हेलो। हाँ। कहाँ पे? हेलो। से अटेंडेंस लगाई कि नहीं लगाई ये भूल गए। सर लगाई है, सर नहीं लगाई, कुछ कंफर्म नहीं था।
हम्म, हेलो। हेलो। जी। यस मैम, मैं शाम को आपसे कांटेक्ट करूंगा, शाम को जब ऑफिस से निकलूँ तब कांटेक्ट। ये यस मैम, यस मैम। डन। नहीं सर। कर लो कर लो। ओके सर। ओके। वैसे ही है। आपने लिस्ट पास की, फिर यहाँ लिस्ट पहुंची, फिर सम इक्वल टू 0 हुआ, फिर फॉर आई लिस्ट दिस वन, फिर इसके बाद दिस वन। ओके। ये प्रिंट सही तो है। लेकिन मेरा फिर क्यों ऐसा हो रहा है? होता है एकदम लगता है कि सही है यार। तो फिर इसका लिस्ट ऐसे क्यों है? ब्रैकेट एक्स्ट्रा आ रहा है हमारा, ये ब्रैकेट। ये देखो, एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट दिख रहा है। That's अब ठीक है। भरत रानू कर लिया। हाँ सर। ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रोग्राम्स देख लेते हैं। लाइक ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर करना है, स्क्वायर कोई लिस्ट पास करेंगे, उसके स्क्वायर करना है क्या? नहीं है, प्री लिस्ट है, बस क्या प्रिंट कर दिया। नहीं, ये भी नहीं करना। अब देखते हैं कुछ और फंक्शन। देखो प्राइम नंबर का एक और लॉजिक, प्राइम नंबर का छोटा सा लॉजिक देखो। तुम लोगों ने वो देखा था ना, काउंट इक्वल टू 2 वाला लॉजिक देखा था। एक और लॉजिक कि हम क्या करेंगे, वन से लूप चलाएंगे नहीं। ना वन को कंसीडर करो, ना उस नंबर को कंसीडर करो, क्योंकि तुमने नम लिखा है तो नम -1 तक जाएगा। और इस बीच में अगर एक भी फैक्टर मिल गया, एक भी फैक्टर मिल गया तो क्या हो जाएगा? नॉट प्राइम। नॉट पता। और जैसे ही नॉट प्राइम हो जाए तुरंत लूप से बाहर निकल जाए। ठीक है। तो ये प्राइम नंबर का एक दूसरा लॉजिक है कि ना वन को पकड़ो ना उस नंबर पे जाओ।
और बीच में अगर एक भी फैक्टर मिल जाए तो पूरा लूप चलाने की जरूरत नहीं, एक भी फैक्टर मिल गया आउट हो जाओ लूप से। ठीक है, चलो नोट करो, ये फंक्शन नोट करो प्राइम का। बानो तुम कहाँ पे रह रहे हो इस समय इधर? ये गली नंबर 1 को वहाँ पे। गली नंबर 1 तो मेरी भी है। मैं अंदर तुम मदर डेयरी वहाँ बगल में। अच्छा, तो और भी लोग हैं इसके लिए रहता है आप? दो पीजी है आपको मतलब? रूम सेट है। बीएसए नहीं बोल रहा तो आर के? आगे भी नहीं है, बस कॉल नहीं बाकी सब कुछ। तो दो लोगों में 14,000 पड़ा है कि सिंगल तुम्हारा पड़ा है? दोनों लोग। ठीक है, मतलब हमें तो इधर देखना ही नहीं है, इधर इतनी गलियां हैं बेकार बेकार की। बात करो, तो बात करो। सर इसमें फॉर जो है एल्स को भी वही रखना पड़ेगा, मतलब I mean, नीचे, वरना वो नहीं आ रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे ये हेलो। फॉर का एल्स, ये फॉर का एल्स है। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ सर। दोनों अगर एक लाइन में नहीं आ रहे तो वो एरर आ रहा है, तो फिर से अच्छा, मैंने किया। चलो मैं चेक करता हूँ क्या एरर आ रहा है। वैसे एरर होना नहीं चाहिए। नहीं, हो गया चेक। सर, ठीक कर लिया मैंने। ओके ओके, ठीक है। तो ये रन कराना है, इसके बाद ये लाइन रन करानी है, ये वाली लाइन। वो लिख लिया बेटा, फंक्शन लिख लिया था? तो देखो प्राइम के तुम्हारे पास ये भी एक लॉजिक आ गया कि हमें वन भी नहीं कंसीडर करना है, हमें नो नंबर भी नहीं कंसीडर करनी है, और कोई भी एक फैक्टर मिल जाएगा तो तो मैंने सिर्फ किया इसमें नॉट फाइन टू। टू हटा दो ना, आई हटा दो, जहां प्रिंट करा है वहां से आई हटा दो। नॉट प्राइम के बगल में आई लिखा है ना, कॉमा आई, वो हटा दो। हाँ, मेरा भी 2 आया है सर।
हाँ तो आई हटा दो ना, नॉट प्राइम देखो हमने नॉट प्राइम रखा हुआ है, यहाँ आई हटा दिया। हम्म वो आई ओके। केवल इसलिए था कि कोई भी फैक्टर आ गया वो दिखाना। अब एक रेंज में सपोज करो हमें सारे प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं, एक रेंज में। तो अब देखना, इसे ध्यान से समझना, ठीक है। हमने दो, एक लोअर वैल्यू एक हायर वैल्यू प्रोवाइड की, लिस्ट अभी एम्प्टी है। फिर हमने क्या करा, उस रेंज तक तो चलेंगे ना, स्टार्ट होंगे और वहां से कम तक चल रहे हैं कि नहीं चल। पहले चेक करेंगे क्या नंबर एक से बड़ी है। अगर नंबर एक से बड़ा है तो हमें क्या करना है, जो लॉजिक अभी बनाया था, देखो ये लॉजिक ध्यान से देखो, अभी तो बनाया था आपने। हाँ, हाँ सर। यही लॉजिक लगाया, तो मतलब अगर नंबर एक से बड़ी है तो उसे चेक करो क्या वो प्राइम है। मतलब नॉट प्राइम, ये तो नॉट प्राइम का लॉजिक था ना ऊपर। नॉट प्राइम है तो कुछ मत करो, लेकिन एल्स में क्या लिखा था, प्राइम लिखा था ना पिछली बार। तो जो प्राइम है उसे लिस्ट में डाल दो, देखो लिस्ट ऊपर एम्प्टी है। मतलब जो नॉट प्राइम लिखेगा उसे कुछ नहीं करना है, लेकिन जैसे ही जो प्राइम निकल रहा है उसे कहाँ, लिस्ट में स्टोर कर देना है। और फिर देखो हमने रिटर्न रिटर्न करा है तो रिसीव कराना पड़ेगा, जैसा कि कल बताया था। तो देखो ए इक्वल टू प्राइम में रिटर्न करा लिया, और यहाँ पर ए को प्रिंट करा दिया। चलो बनाओ इस प्रोग्राम को, अच्छा प्रोग्राम है। लिस्ट के वीडियोस तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे भानु। अभी नहीं, अभी जो नया बैच चल रहा है ना, इसमें लिस्ट पढ़ाएंगे तो इसका बन जाएगा नया वीडियो। क्या लिखा है, लास्ट टू क्लासेस का वीडियो। ओके सेंड कर दो। एक सेकंड में, अभी रुक जाओ, उनको बोलते हैं बाद में सेंड करने को, आपको पहले दिखाते हैं। कहाँ थे हम, ये ना, ठीक। 75। ये कौन सी क्लास थी, मंडे। ये नेट ही नहीं आ रहा क्या मेरा। ये चलिए, नेट नहीं आ रहा। बना लिया भानु। कौन है, हाँ हर्ष क्या हुआ। ठीक है, ओके ओके ठीक। अगर शाम को टाइम मिले तो मिल जाना, आपसे पैसे ले लेना, ठीक है। हाँ हाँ।
हाँ बेटा आगे। अब देखो जैसे कोई फंक्शन बनाना, ये तो अलग चीज हो गई। सम w इक्वल टू 0 ये भी नहीं है। अब ठीक है, चलो अगली हेडिंग लिखो, लैम्डा फंक्शन। लैम्डा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी वन लाइन फंक्शन होता है, पता है इसके लिए कोई डीईएफ नहीं लगता, वन लाइन फंक्शन होता है ये। अब जैसे हमने ये वाला एक फंक्शन बनाया है, सपोज करो हम अपना जो ट्रेडिशनल तरीका है फंक्शन बनाने का वो ये है ना। ट्रेडिशनल तरीका तो ये डीएफ, फंक्शन का नाम, आर्ग्यूमेंट, और रिटर्न जो कराना है वो जो कल करा था ना, रिटर्न ए प्लस बी, वैसे ही तो है। क्यों बरं? जो ट्रेडिशनल तरीका है फंक्शन का यही है, ये बनाने का और हाँ ये कॉल नॉर्मल। करने का। हाँ, हाँ हाँ। ये आंसर आ जाएगा 20 अगर ये वाला रन कराएंगे अभी। हम्म, अभी पहले देख लो। लेकिन अगर इसी को हम फंक्शन से करेंगे तो क्या होगा? लैम्डा ए कोलन ए प्लस 10 लिखा हुआ है, ये सिंटेक्स होता है। लैम्डा इज अ कीवर्ड, ये वेरिएबल है, उस वेरिएबल में लॉजिक क्या लगाना है, ऐसा ओके। समझिए। लैम्डा इज अ कीवर्ड, ये वेरिएबल है, क्या लॉजिक लगाना है, और जो पूरा लॉजिक लग के आंसर आएगा वो किसको रिटर्न हो जाएगा? एक्स को। अब देखो, एक ही लाइन में पूरा प्रोग्राम कैसे होगा? लैम्डा ए कोलन ए प्लस 10, यानी जो भी ए की वैल्यू पास हो उसमें क्या कर दो? 10 ऐड ऐड कर कर दो। लो प्लस। हाँ, तो ऐड करके किसको रिटर्न कर दो? एक्स एक्स को। को। और देखो एक्स में अगर 1000 पास करा है हमने, तो 1000 ए के पास पहुंचा, ए में 10 ऐड हुआ, एक्स को रिटर्न 2000। हुआ, देखो आंसर नीचे। हम्म, आंसर देखो, क्लियर है? देखो हाँ लैम्डा सर। का ये सिंटेक्स होता है, लैम्डा का बेसिक सिंटेक्स यही है। लैम्डा कीवर्ड, वेरिएबल और एक्सप्रेशन, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। लैम्डा, वेरिएबल, एक्सप्रेशन, इस तरह से लिखा जा सकता है इसका सिंटैक्स। और लैम्डा कोई फंक्शन नहीं है, लैम्डा इज अ एनोनिमस फंक्शन। इसका कोई नाम नहीं होता। कोई नाम दिया तुमने क्या? तो कभी पूछेगा कि बताओ लैम्डा क्या है, क्या फंक्शन है, तो आपको कहोगे नहीं, एनोनिमस, इसका कोई नाम नहीं है। और लैम्डा बेसिकली अ कीवर्ड। लैम्डा इज व्हाट? अच्छा। अ कीवर्ड। और लैम्डा से जो एक्सप्रेशन तैयार करते हैं इसे बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, इसका कोई नाम ही नहीं है। ठीक है। ये कहीं कुछ का ही होगा। Angel Tandon is hiring for तो आपने सेकंड पार्ट क्या बोला था? लेफ्ट हैंड से कौन सा? कीवर्ड। कीवर्ड भी करियर पार्ट में तैयार कर रहे हैं। एक फाइल का कैच लॉक क्यों ऑन करा हुआ है? बना लिया, एक ही लाइन का तो फंक्शन था ये। अब देखो हो तीन गई। नंबर्स का सम करना है, भरत, देखना हाँ ध्यान सर। से। तीन हाँ सर। नंबर का सम करना है तो क्या लिखा? लैम्डा ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन वेरिएबल, और तीनों का सम कर दिया। तो जो भी तीन वैल्यू पास करोगे उनका सम होकर किसको रिटर्न हो जाएगा? जेड को। और जेड में हमारा आंसर आ जाएगा। अब बताओ, इसी के लिए हमें कम से कम 4 से 5 लाइन का कोड फंक्शन से डीईएफ कीवर्ड के साथ लिखना पड़ता था। यहाँ पे देखो कितना इजी हो गया। इजी हो जा रहा है। ठीक है, नोट करिए और रन करिए इसे।
क्या वो एरर आ गई क्या? ठीक। एक देखो नेक्स्ट वैसे ही जैसा ऊपर था, सेम वैसे ही x इक्वल टू एक्स प्लस टू कर दिया। एक्स लिख लो, ये एग्जांपल्स के लिए हो जाएंगे तुम्हारी नोटबुक में। फिर जितने ज्यादा एग्जांपल लेमडा के करोगे उतना ही ज्यादा बिट समझ में आएगा। अभी लेमडा के और बड़े बड़े भी एग्जांपल करते हैं ना। ओके, अब देखो यहाँ पर, ये देखो सेम वैसे ही है ना, a प्लस बी इंटू सी, ये तो नहीं लिखने की जरूरत। अगर हम ये वाला प्रोग्राम करें, इफ एल्स के प्रोग्राम करें लेमडा से, तो कैसे करते हैं इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बार बार जरूरत पड़ेगी हमें। लेमडा लिखा, जो नंबर पास कर रहे हैं करना क्या है, इंटू टू करना है। कब इंटू टू करना है? जब ये कंडीशन ट्रू हो। मतलब जब भी हम इफ कंडीशन लिखते हैं, जो ट्रू पोर्शन होता है वो उसके लेफ्ट में लिखा जाता है, और फॉल्स पोर्शन हमेशा राइट में लिखा जाता है। देखो हाँ, हमने क्या कहा, अगर हम कोई नंबर पास करेंगे जो इवन है उसमें मल्टीप्लाई टू हो जाए, नहीं तो वही आ जाए। तो जो भी हमें इफ का ट्रू स्टेटमेंट है, इफ का ट्रू स्टेटमेंट वो यहां आ जाएगा लेफ्ट में, और फॉल्स स्टेटमेंट राइट में। हाँ, ठीक है। तो इसको ऐसे आप जब लिखोगे तो कहीं ऐसे लिख लेना, ये तो ट्रू। मतलब हमें पता होना चाहिए सर कि ये ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है अच्छा ये फंक्शन। बताओ, हम जब मॉडुलस टू करेंगे तो ये डिसाइड करके चलेंगे ना कि हम इवन देंगे तो क्या आएगा। तो अगर ट्रू हाँ, कंडीशन की बात कर रहे हैं तो ट्रू स्टेटमेंट हमेशा कहाँ होना चाहिए, हमेशा लेफ्ट में होना चाहिए। ऐसे लिखते हैं ट्रू इफ, और फिर लिखते हैं फॉल्स, ऐसे लिख के चलो। तो इफ के राइट लेफ्ट में आ गया ट्रू, और राइट में आ गया फॉल्स वाला। चलो इसे बनाओ, चेक करो, ये जो लाइन लिखी है इसे चेक करो। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, ये प्रैक्टिस करने से ही आता है। प्लस लिख दिया हमने। इट्स ट्रू इफ फॉल्स। मतलब इफ के बगल में ट्रू वाला स्टेटमेंट और इसके इधर हाँ, फॉल्स वाला स्टेटमेंट। ओके, ओके सर। लिख लिया ब्रदर? ठीक, अब देखो, अगर हम नॉर्मल लिस्ट के फंक्शन से बनाते हैं किसी भी लिस्ट का प्रोग्राम, एम्प्टी लिस्ट है, नंबर इनपुट करा, नंबर चल रहा है जब तक, यहाँ लिस्ट इनपुट करी, और एक नई लिस्ट बना ली इस तरह से। एडिशन में हमने नंबर पास करा, अब नंबर कहाँ लिखा हुआ है यहाँ देखना पड़ेगा। नंबर कहीं लिखा हुआ है क्या ऊपर? नहीं लिखा है ऊपर तो तो है। कहीं नहीं लिखा हुआ।
हाँ, अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इन एडिशन फॉर आई इन रेंज आई प्लस आई, यानी जो भी नंबर देंगे उससे वो जुड़ के आ जाए। लेकिन यहाँ पर एन का सेंस क्या आ जाएगा, एक और चीज यहाँ गड़बड़ है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं ऐसे। एन यू एम बी ई आर नंबर इज इक्वल टू, इस तरह से एक लिस्ट हमने पास की, और मेरा आउटपुट क्या आ रहा है देखो, 12 में 12 जुड़ गया, 23 में 23 जुड़ गया, और आई थर्टी प्लस फोर आई। में 32 ना, उसी का नंबर को उसी में जोड़ दिया। ये हम नॉर्मल फंक्शन से तो बना सकते थे ना, जैसे बनाते हैं। लेकिन अगर हम इसे लेमडा की हेल्प से करना चाहें, तो हमारे पास एक फंक्शन आता है क्या, मैप, जो आपकी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें कोई भी चेंज परफॉर्म करने है, एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, उसी में प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना है। तो उसी में अगर प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना है, तो हमारे पास एक मेथड आता है क्या, मैप। तो देखो क्या लिखा, नंबर नाम का ये वेरिएबल हो गया, लिस्ट, हाँ सर। लिस्ट जो आएगी बन के, मैप एक फंक्शन है, काम क्या करना है जैसा आपने डिसाइड करा था, जो भी नंबर आएगी उसमें उसी नंबर को जोड़ दो, एक्स जो भी प्लस आई। नंबर आएगी उसमें उसी नंबर को जोड़ दो। और ये नंबर कहाँ से आएगी, ठीक। ये नंबर आएगी इस लिस्ट से ना। तो पहले हाँ। 1 आया तो 1+1 हो गया, फिर 2 आया तो टू 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 प्लस प्लस। टू हो गया, 3 आया तो 3+3 हो गया। तो एक लाइन में वो पूरा फंक्शन जो इतनी लाइन में कोड था, वो एक लाइन में देखो कैसे बन गया। अगर आप और भी चाहते हो ये लाइन नहीं यूज करना, तो इस लाइन को भी आप यहाँ, इस लाइन को भी यहाँ लिख सकते हो आप। अब डायरेक्ट ये लिख दो नंबर की जगह, तो एक एक एलिमेंट आएगा, उसमें कुछ परफॉर्म होगा, और वापस एक नई लिस्ट रिटर्न करेगा। चेक करिए दोनों लाइन रन करा है। ये मैप का काम होता है बेटा। मैप का काम बेसिकली उसी लिस्ट में कोई चेंजेस परफॉर्म करना, लिस्ट से एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, लिस्ट में ही चेंजेस परफॉर्म करना है। अब इसके बाद ये लैम्डा में फिल्टर हो जाए, फिर रिकर्शन पढ़ा दे। ये न्यूमरेट, जिप और कॉम्प्रिहेंशंस बचेंगे। मैं 6 लेक्चर बोले थे फंक्शन में, 6 लेक्चर लग जाएंगे। आज देखो तीसरा लेक्चर फंक्शन का। फिर फंक्शन खत्म होने के बाद सेट, सेट मैक्सिमम एक दिन का चैप्टर है। तो इसके बाद एक क्विक रिकैप करेंगे लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी का। आफ्टर दैट पढ़ाएंगे लाइब्रेरीज, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर तो चलेगा ये तो आप तीन तीन क्लास का तीन टॉपिक क्या, चलिए। अभी तो इसमें है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, आपका इन्यूमरेट है, आपका जिप फंक्शन है। अभी तो बहुत है, मतलब 6 लेक्चर तो हमें चाहिए थे, 3 हुए, 3 लेक्चर और है। देखो, लेक्चर का एसेंस ये है ना कि अगर हम फंक्शन में केवल 2-4 फंक्शन बना के छोड़ देते तो शायद तुम इतने अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन हम उस पर प्रैक्टिस करवा देंगे तो कर पाओगे ना। हाँ सर, दोनों तरीका से आ रहा है। आ रहा है ना। हम्म। हम्म। एक ही लाइन में हो जा रहा है। बिल्कुल, एक लाइन में ही अगर फंक्शन बनाना सीखना है तो आपको ये करना पड़ता है। एक लाइन, क्योंकि अभी हम जब प्रोग्राम करेंगे डेटा सेट के, तो हम ये थोड़ी चाहेंगे कि एक पर्टिकुलर चेंज परफॉर्म करने के लिए हम 10 लाइन का कोड करें। हाँ हम चाहेंगे एग्जैक्टली, ट्रू एक सर। चेंज परफॉर्म करना है तो बस एक ही लाइन का कोड करो और आगे निकल जाओ। हम्म। अभी बहुत सारे लैम्डा के फंक्शन आपको दिखेंगे जो हम डेटा सेट पे आपसे काम करवाएंगे। ओके डन। डन सर। अच्छा, अब ये देखो, जैसे ये फंक्शन लिखा था सेम वही उसने काम करा। अब यहाँ पर और कुछ दिखाते हैं। अच्छा, ठीक है, एडिशन कॉमन नंबर। ओके, एक काम करें, इसको हटा दें। ये फंक्शन बना है बेटा, हाँ। ये मैंने ऊपर रख दिया, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी। देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जो करना चाह रहे हैं वो।
मैप एडिशन कॉमन नंबर और फिर रिजल्ट, तो इस लिस्ट को अंदर रखना चाहिए था ना। एक काम करते हैं, ये लिस्ट जो बाहर दिख रही है ना, इसे अंदर रख लेते हैं। हम्म। अब इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराते हैं, पहले एडिशन हो गया। ये लिस्ट को बाहर रखा और अंदर अभी तक देख सकते हो। ग्लोबल और लोकल अभी बताया था ना, ग्लोबल और लोकल। वो तो नंबर ये का, लोकल हो गया। हाँ, अब नंबर कहाँ प्रोवाइड हो रहा है, तो नंबर ऊपर ही इसके प्रोवाइड करो। थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि जितनी बार ये फाइल पढ़ाई होगी ना, उतनी बार हमने चेंज करे होंगे वहां पर, उस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। इसको रन करा दिया था। ओके, क्या लिखा है, इंट ऑब्जेक्ट इज लिस्ट नॉट इटरेबल। लिस्ट अब इंट ऑब्जेक्ट में तो यहाँ पर नंबर दिया है और ये नंबर एडिशन नाम के फंक्शन में जा रहा है। अच्छा, एडिशन नाम का फंक्शन ये था ना, इसको रन नहीं कराया था क्या? चलो देखते हैं, अभी भी वही आ रहा है। दैट मीन्स अभी ये प्रॉब्लम करेगा। लिस्ट रिजल्ट, लिस्ट रिजल्ट। उसको हटा देना है क्या सर शायद? तुम्हारा आवाज गड़बड़ करने लगा भाई, तो साउंड आवाज नहीं आ गड़बड़, रही? साउंड गड़बड़ करने लगा। आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत बेकार आवाज आ रही है। अच्छा, एक मिनट चेक करते हैं, रुक जाओ, एक सेकंड चेक करते हैं ये लिखा क्या है एक्चुअली। ओके सर, ओके। मैप में एडिशन कॉमन नंबर लिखा है ना, तो अगर हम नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं और ये वाला रन करा दें, तो ये हो सकता है ये वाला एडिशन हो। उसने दो दो एडिशन डिफाइन करे हुए हैं। ये देखो, ये वाला एडिशन था, दैट मीन्स मतलब हमने ये लिखा है। और यहाँ पर अगर हमने कोई फंक्शन बना रखा है, उस फंक्शन हम्म, को हम लैम्डा में यूज करना चाहते हैं, तो इस तरीके से यूज कर, या तो आपके पास ऑप्शन है, आप ऐसे लिख दो, मैप लैम्डा एक्स कोलन एक्स प्लस एक्स, जैसे ऊपर लिखा था देखो, सेम ऐसे लिख दो। या अगर ये आपने कहीं चीज डिफाइन कर रखी है, ये वाला कहीं फंक्शन बना रखा है, तो उस फंक्शन का नाम लिख दो, ये बता रहा है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों लाइनें लिखो कि फंक्शन कहीं ऊपर डिफाइन है, उसे लैम्डा के अंदर अप्लाई करना है, मैप के अंदर अप्लाई करना है, तो कैसे कर सकते हैं ये बता रहे हैं। बानो, अगर सपोज करो हमने लैम्डा नहीं बनाया, हमने कोई ऊपर फंक्शन बनाया है, हम उस फंक्शन को अपने मैप में यूज करना चाहते हैं, जस्ट उसका नाम लिखा हमने, उस लैम्डा की जगह वो पूरा लॉजिक लगा दिया। ठीक है, ये मैप का यूज है। अब आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन होता है, क्या मैप को कभी भी लैम्डा के साथ ही यूज कर सकते हैं कि बिना लैम्डा के भी यूज कर सकते अभी तो बिना लैम्डा के हैं? तो बस ये आंसर है कि मैप जब यूज होता है तो बिना लैम्डा के भी यूज हो सकता है। ओके, ठीक, लिख लो ये प्रोग्राम। हाँ, अगर ये फंक्शन नहीं बनाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है लैम्डा एक्स कोलन एक्स प्लस एक्स। लेकिन अगर आप फंक्शन सपोज करो कभी आपने बना दिया है, तो आप उसे कैसे यूटिलाइज कर लो अपने मैप के अंदर, वो बता रहा है।
ओके, आया समझ में कैसे करेंगे, क्या यूज करेंगे इसका। अब जैसे देखो यहाँ पर एक बड़ा सा फंक्शन बनाया गया है इवन का, इवन एक्सट्रैक्ट करने का ना। अब इसको कैसे देखो फिल, अच्छा एक और चीज, जब हमें लिस्ट में कोई चेंज परफॉर्म करना होता है, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, तो किसका यूज करते हैं, मैप का। जैसा कि मैप की थ्योरी यहाँ लिखी थी, जहां तक देखिएगा, मैप जो है हमारा बेसिकली क्या कर रहा था, उसी में चेंज परफॉर्म कर रहा था, एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर रहा था ना कुछ, कि आपको लगा हो कि वहां पर 2468 निकाला गया, ऐसा तो कुछ नहीं करा गया। जब एक्सट्रैक्ट का काम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या, फिल्टर। एक्सट्रैक्ट के लिए जब हम वर्क करते हैं तो बेटा क्या काम करते हैं, फिल्टर का वर्क करते हैं। कहाँ गया फिल्टर का एक प्रोग्राम बनाता है, ये देखो। तो हाँ ठीक है। यार एक मिनट रुको, शायद मेरा साउंड गड़बड़ कर रहा है या तुम्हारा उस एंड से गड़बड़ कर रहा है। मेरे को मेरा ही वॉइस तो नहीं आ रहा है। तुम कनेक्ट करके बोलो जनाब, एक मिनट। सर मेरे आपकी आवाज ठीक से आ रही है। मेरी ठीक से आ रही है, मेरा माइक सही है, मेरा स्पीकर सही है, कि ये देखना है मुझे। अच्छा। एक मिनट एक मिनट, अभी हम तुम्हें थोड़ा सा म्यूट म्यूट करो अपने आप को, चांदनी कनेक्ट करेगी फिर चांदनी। लेकिन तुम्हारे पास लिंक नहीं होगा, लिंक वही है जो सेम पहले चलता है, कनेक्ट करके देखो। क्योंकि इधर से आवाज नहीं सही आ रही, मीन्स मेरा स्पीकर ही गड़बड़ कर रहा है क्या। या हम अपने से कनेक्ट करके देखें। 5GHZ। हेलो हेलो। हम्म? शायद आपका माइक हमारे दो माइक। मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है सर। हेलो। हाँ मेरा स्पीकर गड़बड़ कर रहा है। आपका लैपटॉप का सर? हाँ मेरे लैपटॉप का। क्या हो गया सर? सर 2 मिनट में आया है। उस समय पर्टिकुलर
एनालिस्ट का बैकबोन बोला जाएगा ही। अब आप एग्जिट हो जाओ, आप अच्छा बोलो उधर से, आवाज देखिए क्या रही। हेलो। ठीक है। भरत अभी आया नहीं। चलो जब तक तुम लोग नोट करके करो। ये एक फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को फिल्टर के अंदर कॉल कर दिया। अगर आप फिल्टर को कॉल इसके अंदर नहीं करना चाहते तो कैसे करोगे? लैम्डा एक्स कोलन एक्स मॉडुलस 2, और राइट साइड में क्या लिखोगे? एक्स। इस तरह से देखो, करके देखते हैं। ये फंक्शन है, इसमें एक लाइन और ऐड करके देखें। देखो लिस्ट तो हमें पास करनी पड़ेगी, नो डाउट। हम लिस्ट ऐसे पास करते हैं, चलो। ये लिस्ट पास कर दी, और यहाँ पर लैम्डा बनाते हैं। अभी हम इसको लैम्डा से कर रहे हैं। लैम्डा एक्स कोलन एक्स मॉडुलस 2। लेकिन इफ था ना, लैम्डा के साथ इफ वाला सिंटेक्स क्या लिखा? चेक करो, ऊपर लैम्डा के साथ इफ वाला लिखा था ना, ये वाला सिंटेक्स। यही वाला सिंटेक्स लिखना है, बिल्कुल यही कॉपी करेंगे उठा के। अब यहाँ पे x इंटू टू नहीं कर रहा, हमें केवल x लिखना है। x इंटू टू और एल्स x, इसको तो मतलब ही नहीं है। चलो ये करते हैं, इतना ही से केवल लिखना है वहां पे। जो हमारी कंडीशन बना रहे थे हम, आ गया। कहाँ लिख रहे थे हम इसको? ये लिखा x, हाँ ये लिख रहा था ना। ओके, x। अब x इंटू टू नहीं लिख रहे हम, केवल x लिख रहे हैं। मतलब जैसे ही कॉमा हट जाएगा, कॉमा लगेगा कि हट जाएगा? चलो लगाते हैं। एक्स कोलन लेमडा एक्स इफ एक्स मॉडुलस 2 डबल इक्वल 0। अब यहाँ पर हमने क्या करा, एक लिस्ट पास करके प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर एक सिंटेक्स एरर आ रही है, क्यों एरर आ रही है चेक करते हैं। लेमडा एक्स कोलन होगा हमारे ख्याल से। यहाँ पे देखो क्या था ऊपर इवन वाले में। हाँ, नहीं यहाँ पर ये देखो, हाँ लेमडा एक्स कोलन था इंटू टू। हम इंटू टू नहीं कर रहे, हम एक्स कोलन एक्स कर रहे हैं। अरे यार अब कौन कॉल करना है? ये तो और करेक्ट कॉल यही है ना, एक्स कोलन एक्स। अच्छा एक्स कोलन एक्स तो हमने लिखा ही नहीं। अभी क्या कह रहे हैं? एक्सपेक्टेड एल्स। तो अगर हमें एल्स लिखना है और कुछ नहीं करना है तो क्या लिख दो? पास। अभी भी क्या एरर आ रही? ये कॉमा वाली, ये नंबर यहाँ से पास कर रहा था, देख। इस सिंटेक्स को ना इधर उधर करने में यही होता है। चलो देखते हैं हम, कहाँ गया वो इफ एल्स वाला? ये ब्लॉक रहा, और कहाँ चला गया? एक ही ब्लॉक था क्या? यही वाला था ना? एल्स में हमने पास लिख दिया तब भी नहीं चला। तो अब क्या एरर आ रही है? इसको हम ऐसा करें, कॉपी करें। वैसे एरर होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर अच्छा जो हमने पास करा है वो वैल्यू प्रॉब्लम कर रहा है। इसके बाद एक्स, एक्स के बाद होगा नंबर, तो कॉमा लगा के नंबर लिखना पड़ेगा। ओके, कॉमा नहीं लगेगा क्या? एक्स आएगा किससे? यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। एल्स क्या करें? सोचते हैं हम इसको एक ही लाइन में करना चाह रहे थे ना, इसलिए लगा रहे हैं। फिल्टर लेंडर एक्स कोलन एक्स एल्स, एल्स एक्स पूरी कुछ भी लिख के चेक कर लेते हैं। ओके, वार्निंग वार्निंग आने लगी, कोई दिक्कत नहीं। फिल्टर एक्सपेक्टेड टू आर्गुमेंट गॉट वन।
दैट मीन्स लाइक दिस। अब क्या हुआ बताएं? हमने क्या लिस्ट पास की थी, 12, 23, 34 एज इट इज आ गई ना मेरे पास। तो यहाँ पर ये कंडीशन का कोई फर्क पड़ा ही नहीं। चलो फिर इसे एक काम करते हैं, अभी इसी से कर, अब इससे करके देखो, ये वाले से। अरे यार ये तो हमने नंबर पास ही नहीं करा है। लिस्ट ऊपर डिफाइन होगी, एक लिस्ट डिफाइन करनी पड़ेगी इसको देने के लिए। तो यहाँ से LIS लिखा है ना। अब सही आएगा। अब देखो ये वाले में करा क्या गया, ये वाला तो आपको समझ में आ रहा हो। इवन नंबर निकाली, रिटर्न कर दिया। और जैसे मैप में अभी एडिशन और नंबर लिखा था, याद करो, वैसे ही ये फंक्शन हमने जो बनाया वो लिख दिया और एक लिस्ट लिख दी। तो वही हम सोचे थे इसको करने की बिना उसके हो जाए मेरा फंक्शन, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो जो हम उसको दूसरे से निकाल के लाएंगे, ये वाला लिख लो पहले। फिल्टर एक्सट्रैक्ट करना, अभी मैप कर रहे थे तो उसी में चेंज कर रहे हैं। यहाँ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उस लिस्ट से कुछ निकालना। फिल्टर का मतलब ही हो गया समथिंग एक्सट्रैक्शन ना। ओके, नोट कर लीजिए। मुझे हम करना चाह रहे तो हम करके रहेंगे, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है इसमें। करके देखेंगे कि ये लॉजिक बन सकता है। फिल्टर के और एग्जांपल भी करेंगे। ये तो छोटे छोटे हो गए, रिकर्शन पढ़ा है फिर फिल्टर के एग्जाम कर रहे हैं एग्जाम्पल। और लेंगे फिल्टर। फिल्टर का हम उतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन लैम्डा और मैप का बहुत ज्यादा यूज करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। जीरो, NO, क्यों लिखा है दादा? सॉरी सर, नीचे जाना पड़ा। ओके ओके, नो इशू। ओके, ये वाला नोट कर लो जो सामने दिख रहा है, DEF इवेंट नंबर वाला, ये हाँ। फिल्टर है। फिल्टर बेसिकली क्या करता है, किसी लिस्ट से कुछ एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। अगर ओके आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज ओके। द डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड मैप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिल्टर एंड मैप, तो आप क्या आंसर बताओगे? कि मैप हम तब लगाते हैं जब हमें एग्जिस्टिंग लिस्ट में कोई चेंजेस परफॉर्म करने हैं, लाइक उनमें कुछ एडिशन करना है या उसमें कुछ लॉजिक लगाना है। लेकिन हम फिल्टर कब लगाते हैं, जब हमें उससे एक्सट्रैक्ट करना हो कुछ। ध्यान रखिएगा, मैप पूरी लिस्ट में चेंज करने के लिए परफॉर्म होता है, लेकिन फिल्टर क्या होता है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है। ओके। ओके सर। अब आपके इतने क्वेश्चंस हो गए पाइथन के बेसिस पे, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं उनकी PDF हम मंडे को देंगे। नेक्स्ट मंडे को PDF दे देंगे आप, पाइथन के इंटरव्यू। असाइनमेंट भी आपको फंक्शन बेस, फिल्टर बेस, लैम्डा बेस ये मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे। क्योंकि अब आपने सारे टॉपिक पढ़ लिया, क्योंकि जो असाइनमेंट हम ढूंढेंगे, सपोज करो
सब मिक्सअप मिलता है, फिर लगता है ये नहीं पढ़ा है तो ये कैसे करोगे, ये नहीं पढ़ा है तो ये, अब सब पढ़ा है तो अब कर लोगे। आपको क्वेश्चंस भी देंगे एज वेल हम सोल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे, पहले आप खुद लॉजिक सोचो, नहीं आ रहा है तब वो सोल्यूशन चेक करो, इस तरह का। ठीक है, यहाँ तक कर लिया भरत? हाँ सर हाँ। ओके, देखें और कोई है यहाँ पर फिल्टर का एग्जांपल? अभी तो नहीं देखा यहाँ फिल्टर का एग्जांपल, और कोई होता तो हम फिल्टर का एग्जांपल एक और करा देते आपको। ये वाला को, ये वाला अच्छा है। हमने दो लिस्ट ली हुई है, अब दोनों को कैसे, एक के साथ एक वैल्यू, एक के साथ एक वैल्यू ऐसे आएगा। तो हमने क्या करा, एक्स कॉमा वाई, कैसे, एक्स और वाई से जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पर, और पहली एक्स कहाँ से आएगी, माई स्ट्रिंग से, और वाई कहाँ से आएगी, माय नंबर से। मतलब एक्स और वाई निकलेगा और एक्स कॉमा वाई में कन्वर्ट होके तुम्हें आउटपुट मिलेगा। चलो रन करा के चेक करो क्या आता है। बैग तो ना नीचे मत रखना गलती से। आया आंसर, A1 B2 C3 ना, इस तरह से। अब इसका यूज कब करेंगे, सपोज करो मेरे पास दो कॉलम ऐसे हैं, एक में कुछ लिखा है एक में कुछ लिखा है, उनको ग्रुप करना है, तो हम ग्रुप कर सकते हैं ना, इनका यूज सब करेंगे। ओके डन, भानु हो गया ना? अब देखो फिल्टर का एक और एग्जाम्पल, ये देखो स्कोर्स लिखे, हाँ, अब हमें चाहिए उन्हीं के स्कोर निकालने हैं जिनका स्कोर 75 से ग्रेटर हो। तो अब आपको पता चल गया ना, कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक्सट्रैक्ट करना है तो हम फंक्शन का नाम और लिस्ट पास कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। चलो नोट करो इसे।
नेट एकदम चला गया, कुछ भी नहीं समझ, सिंपल टिप्पण किया है। ओके, तो फिल्टर में आपको फंक्शन डिजाइन करना पड़ेगा। ओके ना हाँ सर। बानू, तो और कुछ करके दिखाएं इसमें। पहले ये वाला तो नीचे वाला कर चुके हो, फिल्टर अभी ऊपर करा था, याद करो इवन वाला। बस ये ध्यान रखना, फिल्टर के अंदर पहले फंक्शन का नाम फिर पैरामीटर। ओके, एरर आ रहा है, चलिए देखें क्या एरर आ रहा है। एस यू आर ई ऊपर कर दो ना, ऊपर ई कर दो ना। ठीक है, अब फिल्टर विद लैम्डा जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने जा रहे थे वही देखते हैं। ये देखो फिल्टर विद लैम्डा इस तरीके से करना है। अब ये लिस्ट है, हाँ, हमें इस लिस्ट में वो नाम चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट से सेम दिखाई दे रहे हो ना। तो देखो हमने करा क्या, अच्छा रिवर्स का तो यही पढ़ाया था ना लिस्ट में, ना स्टार्ट बताओ ना एंड बताओ और -1 लिख दो तो आ जाता है। तो देखो हमने करा क्या, जो भी स्ट्रिंग आ रही है उसको क्या करो, चेक करो क्या वो स्ट्रिंग और उसकी रिवर्स स्ट्रिंग दोनों बराबर है। अगर बराबर है तो क्या करो, इसको रिटर्न कर दो। और ये आएगा कहाँ से, जो हमने स्ट्रिंग दे रखी है, ये देखिए टपल दे रखा है ना, उस टपल में से एक एक स्ट्रिंग आएगी, चेक होगी क्या वो अपने रिवर्स के बराबर है। अगर रिवर्स के बराबर है तो नई स्ट्रिंग में सेव हो जाएगी, यहाँ पर नई उसमें सेव हो गया ना। तो चलो करके देखो आंसर क्या आता है। ये फिल्टर विथ लैम्डा हेडिंग भी लिख देना है इसको, हाँ, फिल्टर विथ लैम्डा। चलिए मीनिंग जो है बैकग्राउंड लेटर पता नहीं चला। ये तो मैंने इसको कमेंट किया।
ये अपने आप अरे वो बोलिए वो अपने आप ही आएगा वो फैसला समझ में आया फिल्टर का यूज एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? अभी और भी बता रहे हैं। भानु बता लो फिर उसके बाद बताएं। भाई यार ये तो परेशान करते हैं। मैजिक ब्रिक्स वाले दिन भर में इतने मैसेज कर देंगे। इंस्टीट्यूट चलता है सर, वो नर्सिंग का बता हाँ हाँ। कल मुझे एक बार गई हम्म, तो वो तो मुझे कॉलेज का मैं करना अच्छा। प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो इंस्टीट्यूट ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है ना? ये प्राइवेट है। तो इसका मतलब क्या है जो पैलिंड्रम्स होंगे केवल वही निकलेंगे। यहाँ पर हमने भी लिखा नहीं है पूरा ये। कहाँ पर गया? अरे वो मेरा हैश हो गया। हमने हैश नहीं लगाया इस वजह से वो दिखा रहा है। देखो, जो पैलिंड्रम होंगे जो रिवर्स और फॉरवर्ड सेम है वही आंसर आएंगे। आए तुम्हारे नहीं यार? अलग अलग अच्छा। एक नो नॉट अरे कुछ भी लिख लो, ऐसे लिख लो। आ, जो पैलिंड्रम नेम होते हैं वो कोई भी लिख लो ना, आ जाएंगे अपने आप। भरत आ गया आपका? हाँ सर। ओ, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं और नेक्स्ट देख। जैसे एक माई लिस्ट नाम का कोई वेरिएबल ऊपर यहाँ लिखा है, ये लिखा है, ये हटा दो। इसको नहीं करना अभी। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये माई लिस्ट नाम का एक वेरिएबल ऊपर बना हुआ दिख रहा है। हाँ सर। हमने क्या करा अब देखो, जो काम हम पहले करना चाह रहे थे फिल्टर के साथ बिल्कुल सही कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो इस तरीके से कर रहे हैं। लिस्ट फिल्टर लैम्डा, लिस्ट बनेगी, फिल्टर होगा लैम्डा एक्स, यानी जो भी वैल्यू इस माई लिस्ट से आती जाएगी उस वैल्यू को इवन टेस्ट करते जाएंगे। अगर टेस्ट करते जाएंगे इवन है तो क्या होगा, वो स्टोर होती जाएगी। तो एक काम करो, अलग अलग लिखने से बेटर है, अलग अलग सेल में लिखने से बेटर ये एक ही सेल में लिख लो। दिस वन ऐसे लिख लो। लिखो ये फिल्टर का एक और एग्जांपल। अच्छा ये वाला ऊपर वाला सेम तो हो गया।
कल आंधी बारिश की वजह से थोड़ा सा मौसम सही हो गया। हम्म। इतना बारिश तो नहीं हुआ पर थोड़ा सा सही हो गया फिर। हाँ। यहाँ पे तो बारिश नहीं बारिश इधर नहीं हुआ क्या आपके इधर? नहीं सर, उतना मतलब गिरी नहीं बारिश। यहाँ अच्छी खासी हुई है। अच्छा, इसलिए ठंडा था कभी। और यहाँ जिस गली में निकल रहे थे भयंकर भयंकर भरा था। हो गया। हो सकता। ठीक। ओके। ये देखो फिल्टर में नन लिखा है तो इसका क्या मतलब? एक रैंडम लिस्ट बना दिया, NONE नन लिख दिया तो क्या होगा? रैंडम। हम्म। फिर ये फॉल्स को रिपीट क्या बड़ी। जीरो और फॉल्स दोनों का नहीं प्रिंट करा, ये देखो सर ये लास्ट वाला नहीं आया। वन को ए प्रिंट किया, अप्रूव टू जीरो। इस वाला। ये देखो एक्चुअल में जीरो और फॉल्स एक ही चीज होते हैं, हम फॉल्स लिखें तो भी वो जीरो समझता है और जीरो लिखे तो भी वो फॉल्स समझता है। तो इसलिए अच्छा। उसने उससे नहीं प्रिंट करा। और वो जो जीरो दिख रहा है वो स्ट्रिंग वाला जीरो है ना। हम्म। ऐसे ही वन और ट्रू सेम होते हैं, लेकिन वन और ट्रू में भी इस नन के अंदर आते होंगे। नन कोई वैल्यू जब रिटर्न करता है तो नन एक कीवर्ड हो सकता है वन को समझता हो, वन के सिमिलर रखता हो इन्हें। ऐसे वन और ट्रू भी सेम होते हैं, लेकिन उसने जीरो यानी फॉल्स को नहीं गिना। जैसे अभी आप सेट भी पढ़ोगे ना, तो सेट में जब आप ट्रू और फॉल्स रखोगे तो वो इग्नोर कर देगा उसे, रखेगा आपके सेट में लेकिन प्रिंट नहीं कराएगा। अच्छा। चलो, हाँ रन करा के देखो। अभी इसका एक्सप्लेनेशन तो मैं और कल अच्छे से दे देंगे कि नन की वजह से ये क्यों नहीं आया। ठीक है, कल इसका एक्सप्लेनेशन और कर। कल पहले बताना तो पहले रिकर्शन पढ़ाएंगे, रिकर्शन पढ़ाने के बाद इन्यूमरेट या जिपिंग फंक्शन पढ़ाएंगे, जिप फंक्शन या इन्यूमरेट पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में।
सर मेरा क्यों एरर बता रहा है? एरर बता रहे हैं, चलिए देखते हैं क्या एरर है। एरर नीचे लिख के क्या फिल्टर लिस्ट नॉट डिफाइंड, नेम फिल्टर लिस्ट। है? ओके, 2 मिनट रुक जाओ, अभी करते हैं। हाँ हाँ बताओ। ये देखिए सर। अरे ये फिल्टर्ड लिस्ट जो आपने लिखा है, और यहाँ जो फिल्टर्ड लिस्ट का दोनों की स्पेलिंग देखो, ई एन एन लग गया है यहाँ बीच में तुमसे गलती से। ये देखो, ऊपर वाले में एन लग गया है, एन हटाओ। फिल्टर्ड लिस्ट लिखो ना, एंड कहाँ लिख दिया ये देखो, ऊपर वाले में। हाँ ये, इसकी स्पेलिंग देखो। FILTRE, अच्छा एंड लग गया। हाँ, अभी भी भैया स्पेलिंग चेक करो, ऊपर नीचे दोनों। देखो फिलर, ये फिलर है, फिल्टर्ड की हाँ, जगह हाँ, फिल हाँ, हाँ, फिलर लिख दिया तुमने। हाँ, 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 हाँ। यहाँ नहीं, ऊपर। अभी भी हाँ, ये फिलर। ये भी गलत है सर। ई लगाओ, ई। हाँ, दोनों को वही सेम ऊपर ही कर कॉपी देते करके हैं ना। पेस्ट कर दो ना, तो गलत हाँ, होएगा ही। बस ठीक है, ब्रैकेट लगाओ। ओके, ठीक है, आज अभी इतना ही रखते हैं, लेकिन आप लोग को लैम्डा मैप फिल्टर बहुत रिवाइज करना होगा। अभी असाइनमेंट भी मंडे को दे देंगे इसका अच्छे से करने के लिए। तो ओके। अभी कल इसके आगे हम रिकर्शन पहले पढ़ाएंगे, रिकर्शन के बाद कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो भी एक टॉपिक है वो पढ़ाया जाएगा। ओके, तो उससे पहले आपका काम है, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सबसे ज्यादा यूज करेंगे लैम्डा का। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लैम्डा फिल्टर मतलब सबसे ज्यादा 80% यूज है। ठीक है, तो जितना अच्छे से आप ये रिवाइज कर लोगे, उतना ही अच्छे से आप डेटा सेट पे लगा लोगे। क्योंकि मान के चलो, ये 6 लेक्चर के बाद एक दिन का सेट है, उसके बाद आपका डेटा एनालिसिस एक्चुअल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। पाइथन खत्म हो जाएगी, अब डेटा एनालिसिस का एक्चुअल कोर्स स्टार्ट हो। तो थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इन सब कॉन्सेप्ट पे। ओके, ओके। ठीक है। ओके, आज क्लास इतनी रखते हैं, कल इसके थैंक यू बाद सर। पढ़ेंगे, लेकिन रिवाइज करके आइएगा, और अगर कोई डाउट हो तो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।